हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी मिड मंथली लव रीडिंग 15 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, 16 में रीडिंग कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरा नेट का कुछ इशू चल रहा था। तो ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए है। ओके, अगर आपका एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डेथ एंड रीबर्थ। ओह, 2 कार्ड निकला है। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 of swords, the moon, ace of pentacles, king of pentacles, 10 of cups. Bottom of the deck is the magician. So मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में है जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, टॉरस। यस, ये सारे साइन मौजूद हैं। वैसे यहाँ पे कोई भी फायर साइन मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। वी विल सी दैट। ओके, सो लेट्स सी, आपकी रीडिंग देख लेते हैं। द मैजिशियन कार्ड से मैं देख पा रहा हूं कि आप इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं। इस टाइम हो सकता है कि ये मैनिफेस्टेशन एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से हो जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि वो पर्सन से बैठा नहीं जा रहा है। ये पर्सन जो है आपके साथ आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपका साथ चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, द मैजिशियन कार्ड से तो ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में चल रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस टाइम पे आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं उनसे, आप नाराज हैं किसी चीज पे, और क्योंकि ये पर्सन को आपने कोर्ट पे छोड़ दिया है, बिल्कुल बाहर छोड़ दिया है आपने इस पर्सन को। अब आप इससे बात, आपने डिसाइड कर लिया कि आप इससे कभी भी बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, हो सकता है आप किसी एरीज से बात कर रहे हो राइट नाउ, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये पहले पर्सन, ये जो पहले ना, ये बहुत डरते थे आपको कमिटमेंट देने में, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से दूर भागते थे क्योंकि इनके बस की नहीं थी उस टाइम पे। अब ये पर्सन जो है किसी तरह से हिम्मत कर रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, अब देखते हैं आपका क्या रिएक्शन है। सो यहाँ पर है, ये पर्सन आपको अटेंशन दे रहे हैं अब इस टाइम पे, पूरी अटेंशन इनकी आपके टुवर्ड्स है। और ये पर्सन जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको भी लाइमलाइट में देख रहे हैं ऑलरेडी, कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एंड इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा जेलस भी है, थोड़ा सा जेलस है। यहाँ पे जेलस स्ट्रीक मुझे दिखाई दे रही है। और लेकिन ये एट द सेम टाइम ये देख रहा है कि आप काफी अट्रैक्टिव पर्सन है। लोग ये आप अगर ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करते हैं तो ये आप जो है इनके हाथ से चले जाएंगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है इसके बाद। तो
मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा-सा इससे मुँह फेरे हुए हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मेन मकसद तो वही है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, 4 ऑफ वांड्स, और आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ। तो ये पर्सन से जो आपने बात की थी इस बारे में, तब इस पर्सन ने आपको सही जवाब नहीं दिया था, इस वजह से ही शायद आप दोनों की लड़ाई हो गई थी, इस वजह से ही आप दोनों में बहस चल पड़ी थी। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर है, आप पूरी तरह से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को जाना चाहते हैं। सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ। तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली एक एंडिंग तो हुई है। आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप को खत्म कर लिया हो और आप आगे बढ़ चुके हो। डेथ एंड रिबर्थ से मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो है अब पूरी तरह से एक नया अवतार आ चुका है आपका, बिल्कुल पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, नए रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप पास्ट की कोई भी एनर्जी नहीं रखना चाहते हैं। तो ये एक तरह से रिबर्थ है आपके लिए, या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन भी आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डॉगी होता है ना, तो मतलब आप उसको ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पप्पी दिखाई दे रहा है। पप्पी हमेशा पीछा करते हैं, आपने देखा होगा। सो ये मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, एंड ये पर्सन किसी भी तरह से आपसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपके पीछे पीछे आना ही है, और ये आपका प्रपोज करेंगे भी। बाकी आगे जाके देख लेना। 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन नहीं रुकने वाले। आपकी एनर्जी हालांकि मुझे काफी मैच्योर नजर आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ इमोशनली आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस्ड है, आप पूरी तरह से इमोशनली स्टेबल पर्सन है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लविंग एनर्जी में है। हालांकि आप अपनी लविंग एनर्जी सबके लिए ओपन नहीं रख रहे हैं राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ आप बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जी में आपको देख पा रहा हूँ, बहुत इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है आप इस टाइम पे। हालांकि आप इस हार्ट ब्रेक से गुजरे थे। आपने जब इस पर्सन के बारे में सोचा था कि ये पर्सन आपके लिए आपके साथ कमिटमेंट में रहेंगे इन द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन इस पर्सन ने उन चीजों का सही जवाब नहीं दिया आपको, और आपने काफी कोशिश की थी चीजें सही हो जाएं, लेकिन इस पर्सन ने धीरे धीरे करके उन चीजों को और ज्यादा खराब करता चला गया, वर्स्ट करता चला गया। तो अल्टीमेटली आपके लिए हार्ट ब्रेक था, और ये एक ब्रेकअप भी था। आप इस ब्रेकअप से गुजरे हैं, हालांकि इस पोजीशन तक आने में आपको काफी टाइम लग गया है, लेकिन स्टिल आप अब इस पोजीशन तक हैं। तो आपको अभी भी वो हार्ट ब्रेक भूला नहीं है किसी भी तरह से। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है तो ये पर्सन आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है, या आपसे माफी मांगने आ रहे हैं, अपॉलॉजी लेने आ रहे हैं। हो सकता है आपसे ये यंगर हो या जो भी चीज है ये, लेकिन आपसे इमोशनली मैच्योर नहीं है, आपसे कम मैच्योर है, इमेच्योर पर्सन है ये। एंड ये आपसे अपॉलॉजी लेने आ रहे हैं पेज ऑफ कप से। हो सकता है एक छोटा सा ऑफर भी लेके आ रहे हो, गिफ्ट्स लेके आ रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप काफी हद तक मूव ऑन कर चुके थे इनकी एनर्जी से, एंड ये पर्सन जो है आपकी आके एनर्जी बिगाड़ सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा हूँ इसको, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप जो है इस पर्सन को शायद साइड आई करके देख रहे हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा रात रात भर सो नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये जो पर्सन है इमोशनल ट्रॉमा में चले गए हैं, आपको भी इन्होंने इमोशनल ट्रॉमा में ही भेजा था। तो यहाँ पे कर्मा भी वर्क कर रहा है, मैं ये भी देख रहा हूँ। और ये पर्सन इमोशनल ट्रॉमा में चले गए हैं क्योंकि आप इनकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन रात रात भर सोचते रहते हैं, ये रात को सो नहीं पाते हैं, दैट्स फॉर श्योर। मैं ये चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। अब एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड
सॉलिड ऑफर करने वाले हैं, ये सॉलिड स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल से। सो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन ऐसे ही नहीं बैठने वाला, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद है सीधे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है एक्चुअली मैरिज के लिए जाना चाहते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे मैरिज का प्रपोजल दिखाई दे रहा है। ये पर्सन स्टेबल भी है इस टाइम पे, फाइनेंशियली स्टेबल भी है, सब कुछ है। तो ये मैच्योरिटी लेवल तक आने में इसको टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि 15 दिनों में मैच्योर हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यस, ये इस पर्सन की जो मेंटालिटी है आज आगे जाकर के वो यही है कि ये पर्सन आपको ऑफर करें मैरिज का प्रपोजल, और ये मैरिज का प्रपोजल होगा 10 ऑफ कप्स वाला। यानी कि ये पर्सन जो है आपको एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी में देखते हैं। एक आपके साथ ये इमेजिन करते रहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिड लाइफ किस तरह होगी, ये आपके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस तरह की एनर्जी आपके साथ चाहता है, इस तरह का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ चाहता है। तो लेट्स सी यहाँ पर आपका आउटकम कार्ड क्या है एक्वेरियस। लेट्स सी आपका आउटकम 5 ऑफ कप्स। व्हाई? ओके एक्वेरियस, आप तो बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे। ओके सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे चीज दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को जैसे कि मैंने बताया था साइड आई दे सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको बोल रहे हैं कि डू यू कम करेक्ट और आई विल कट यू ऑफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप इस पर्सन को बहुत ही अनइमोशनल और डायरेक्ट एनर्जी से आंसर दे रहे हैं, और ये चीज इस पर्सन के लिए बहुत हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि पहले आप बहुत ही सॉफ्ट थे इनके लिए, आप बहुत प्यार करते थे इनसे, बहुत प्यार से बोलते थे, लेकिन अब जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को निकाल देंगे अपनी लाइफ से। 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका अब आगे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा दुख में है, इस चीज को लेकर के डिसअपॉइंटेड है, और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। लेट्स सी कि यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज गिव मी अ कार्ड। हंगर। ओके सो ये पर्सन को, इस पर्सन को आपकी नीड है बेसिकली। ओके और ये पर्सन किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं अब। ओके वापस अपनी लाइफ में, और आपका फोकस है पूरी तरह से, एक्चुअली मैं ये कहूंगा आपका फोकस होना चाहिए पूरी तरह से अपने ऊपर। ओके तो अपने ऊपर फोकस कीजिए एंड आगे बढ़ते चले जाइए, आप असेंड करते चले जाएंगे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में होगा भी तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पे ही फोकस कीजिए पूरी तरह से। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।